देखो गोपाल, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मुझे ये पैसे 4 महीने में चाहिए। मालिक आप चिंता न कीजिए, मैं समय से आपका पैसा दे दूंगा। गोपाल एक किसान था। वह जमींदार के पैसे से अपने खेत में बैगन का बीज लगाया। मैंने तो बुआई कर दिया, बस समय से अच्छे सब्जियां आ जाए, मैं उसे बेचकर जमींदार का सारा पैसा लौटा दूंगा। शाम हो जाता है। गोपाल अपने घर चला जाता है। कहाँ रह गए थे आप जो इतनी देर से आए? खेत में आज ज्यादा काम था, ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उसके लगाए पेड़ में फूल आना शुरू हो गया था। वह खेत में काम करने लगता है। बहुत थक गया हूँ, जाकर कुछ देर आराम कर लेता हूँ। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने जाता है। खाना भी खा ही लेता हूँ, नहीं तो इस गर्मी के कारण खाना खराब हो जाएगा। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। बेटा, बहुत भूख लगा है, कुछ खाने को दे दो। ये लो बाबा, आप ये खाना खा लो। तुम ये सब खाना मुझे दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? आप बहुत भूखे लग रहे हो, आप खाना खा लो, मैं घर जाके खा लूंगा। गोपाल अपने हिस्से का सारा खाना उस बाबा को दे देता है। तुम बहुत ईमानदार हो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। शाम में गोपाल घर चला जाता है। सुनो, जोरों से भूख लगा है, जल्दी से खाना निकालो। आप दोपहर में खाना नहीं खाए क्या? गोपाल अपनी पत्नी को सारा बात बताया। अगर आप इसी तरह दूसरों को खाना खिलाते रहे तो हमें ये घर बेचना अरे पड़ेगा। भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। ठीक है, सरपंच पैसे के लिए आया था। अरे मैं समय रहते सरपंच के सारे पैसे दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसे ही खुशी खुशी उन दोनों का जीवन गुजर रहा था। एक दिन गोपाल अपने खेत जा रहा था। अचानक मौसम खराब हो जाता है। अरे अचानक इस मौसम को क्या हो गया? लगता है मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। अगर भीग गया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। देखते ही देखते जोरों से वर्षा होने लगता है। वर्षा देरों तक होते रहता है। सुबह से वर्षा हो रहा है, वर्षा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं सब्जियों का क्या हुआ होगा। उधर वर्षा के कारण गोपाल का सारा सब्जियां खराब हो चुका था। सुबह हो जाता है और वर्षा खत्म हो चुका था। सुबह जब गोपाल खेत जाता है तो वह अपने खेत को देखकर हैरान हो जाता है। उसके खेत के सारे सब्जियों का पेड़ खराब हो चुका था। ये मेरे सब्जियों के पेड़ को क्या हो गया? अरे अब मैं जमींदार को क्या दूंगा? वह उदास मन लिए घर आता है। अरे क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? गोपाल अपनी पत्नी को सारा बात बताया। अब जमींदार को क्या देंगे? अगर जमींदार को कुछ नहीं दिया तो वो हमारा घर छीन लेगा। वे दोनों सो जाते हैं। तभी आधी रात को गोपाल के सपने में वही आदमी आता है। मैं तुम्हारे खेत में सोने जैसे मुनाफा देने वाला फसल लगा दिया हूँ, और जब तुम फसल काटोगे तो फसल काटने के तुरंत बाद नए फसल आ जाएंगे। तुम इसका उपयोग अच्छाई के लिए करना। गोपाल जब खेत जाकर देखता है तो सच में फसल लगा हुआ था। गोपाल फसल बेचकर जमींदार के पैसे वापस कर देता है।